नमस्कार। आज हम सीएनसी मशीन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पे भी प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है वहाँ पे सीएनसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सीएनसी मशीन का प्रयोग मेटल्स, स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी हर प्रकार के फील्ड में किया जाता है। सीएनसी मशीन में मशीन का पूरा कंट्रोल जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले 1940 के लगभग एनसी मशीनों का आविष्कार किया गया। एनसी मशीन मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। फिर जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और एडवांस हुई तो 1965 के आसपास क्या हुआ, सीएनसी मशीन की खोज जॉन पार्सन के द्वारा की गई। सीएनसी मशीन मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इस मशीन को हिंदी में हम संख्यात्मक नियंत्रण, कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहते हैं। अब देखिए, सीएनसी मशीन कई तरीके की होती हैं। जैसे सीएनसी लेथ हो गई, सीएनसी मिलिंग हो गई, सीएनसी वायर कट हो गई। सीएनसी मशीन का क्लासिफिकेशन पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक्सिस के आधार पे करते हैं। तो 2 एक्सिस मशीन में हमने 2 मशीनें देखी थी, सीएनसी लेथ और सीएनसी वायर कट। तो आज हम सीएनसी लेथ मशीन के बारे में जानेंगे कि सीएनसी लेथ मशीन क्या होती है। तो सीएनसी लेथ मशीन को हम सीएनसी टर्निंग मशीन भी बोलते हैं। इस मशीन को हम कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित करते हैं। इसका उपयोग जो है किसी दिए गए ड्राइंग के अनुसार किसी वर्कपीस से अतिरिक्त धातु को हटाकर हम उस ड्राइंग के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, आकार देते हैं या तैयार करते हैं। हम कहें सीएनसी लेथ मशीन पे टर्निंग फेसिंग के अलावा बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं भी हम कर सकते हैं और जटिल प्रक्रियाएं बहुत एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं। तो सीएनसी मशीन जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए, यानी जब किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादन करना होता है तो वहाँ पे हम सीएनसी लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए सीएनसी मशीन का संचालन कैसे करते हैं। तो सीएनसी मशीन जो होती है वो 2 एक्सिस में काम करती है। जैसे सीएनसी लेथ मशीन पे मान लीजिए कोई एक हम जाप जो यूज करते हैं, उस जाप की कुछ न कुछ तो लंबाई होगी और उस जाप का कुछ डायामीटर होगा। तो जो जाप का डायामीटर वाला एक्सिस होता है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो जाप की लंबाई वाली अक्ष होती है ये, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। अगर वर्क जीरो से, जहाँ से हम जाप की डायमेंशन को काउंट करते हैं, तो वर्क जीरो से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्स क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। वर्क जीरो से दाईं तरफ आएंगे तो जेड पॉजिटिव, वर्क जीरो से नीचे की तरफ आएंगे तो एक्स निगेटिव, और वर्क जीरो से क्या है, बाईं तरफ आएंगे तो जेड क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो सीएनसी लेथ मशीन जो होती है वो 2 एक्सिस में काम करती है। कौन कौन सी, एक्स और जेड। जो वर्कपीस होता है उसकी डायामीटर वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्कपीस के लंबाई वाली एक्सिस को हम जेड एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद होता क्या है सीएनसी मशीन में, तो सीएनसी मशीन में जाब को हम स्पिंडल में बांधते हैं और स्पिंडल रोटेट करता है तो स्पिंडल के साथ साथ उसमें बंधा हुआ जाब भी रोटेट करता है। और टरेट जो होता है, उस टरेट में लगा हुआ टूल क्या करता है, जो भी टूल हम चूज किए होंगे वो कटाई करके जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हटाने का काम करता है। टरेट क्या होता है ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो टरेट में एक साथ कई सारे टूल बंधे होते हैं और जिस प्रकार की कटिंग करनी होती है और किस प्रकार का मेटल है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें बंधे हुए टूल का चुनाव करते हैं। तो सीएनसी लेथ मशीन में हम क्या करते हैं, टर्निंग के साथ साथ किसी जाब के जो है बाहरी और आंतरिक सरफेस की भी हम मशीनिंग कर सकते हैं।
अब देखिए सीएनसी लेथ मशीनों का उपयोग क्या है। तो जो नॉर्मल लेथ मशीनें होती हैं उस पे जब हम किसी जाब को बनाते थे तो जाब को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। मान लीजिए कोई एक, और जो जाब हम बनाए उस जाब की एक्यूरेसी भी क्या होती थी, बहुत कम होती थी, क्योंकि जो नॉर्मल रेत मशीन होती थी उसमें जो भी हम जाब बनाते थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मैनुअल करते थे जो हम बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते थे। पर सीएनसी लेथ मशीन जो होती है ये कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होती है। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को फिट करते हैं। प्रोग्राम आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे फिट करते हैं। तो उस प्रोग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं, मशीन को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी जाब की ड्राइंग का हम प्रोग्राम तैयार करते हैं तो हमारा जो पार्ट बन के तैयार होता है वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से जाब की ड्राइंग के एक्यूरेट होता है। तो सीएनसी मशीन जो है वो हाई एक्यूरेसी के साथ काम करने वाली एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। सीएनसी मशीन का उपयोग हम मेटल कार्य के साथ साथ प्लास्टिक, फाइबर, लकड़ी, अन्य धातुओं की भी मशीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और इसके द्वारा जो भी मशीनिंग प्रक्रिया करते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। सीएनसी लेथ मशीन जो होती है वो उच्च गुणवत्ता और सटीकता के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। इसके अंदर जो ह्यूमन एरर होती है उसको कम करता है तथा ये प्रोडक्शन को भी काफ़ी इनक्रीज करता है। इसका उपयोग हम मास प्रोडक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जब किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है तो उसके प्रोडक्शन को हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो ये सीएनसी लेथ मशीनों का उपयोग है। अब आगे जी कोड और एम कोड क्या होता है। तो जी कोड और एम कोड क्या है, तो अभी हम देखें सीएनसी मशीन कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो कंप्यूटर में हम मशीन को प्रोग्राम के द्वारा जो भी हमारा मशीन को कंट्रोल करना होता है वो प्रोग्राम के द्वारा, और प्रोग्राम होता क्या है, तो वो अलग अलग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सूचनाओं का एक समूह होता है जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। वो प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ों से, कुछ लेटर, कुछ नंबर्स से मिल के बनते हैं। तो उनमें एक प्रकार का कोड है जी और एम कोड। तो जी और एम कोड क्या है, तो मशीन की दो भाषाएं हैं जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों में करते हैं। और ये कोड जो होता है इंटरप्रेटर के द्वारा पढ़ा जाता है और इसका काम क्या है, तो यही मशीन को निर्देश देता है। जो हम कोड ही क्या करते हैं, मशीन को निर्देश देने का काम करते हैं। जी कोड जो होता है वो जी कोड जो है मशीन को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करता है, मशीन टूल को निर्देशित करता है। यानी जो जी कोड हम यूज करते हैं ये जी कोड क्या करेगा, जो जी कोड होगा ये किसको कंट्रोल करता है, तो जो भी हमारा वर्क पीस का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक सिस्टम है, उसको क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है, उसको निर्देशित करता है। तो जी कोड ये मशीन टूल जो होता है, जो टरेट में टूल बने होते हैं, उन टूलों को हम कहें कि निर्देशित या रास्ता दिखाने का काम करता है। जी कोड में जो है लेटर्स और संख्यात्मक वैल्यू भी शामिल होते हैं जो निर्देश देते हैं कि मशीन को किस तरह से चलना चाहिए। ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा जब प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम में हर जगह ये कोड आएंगे, जी कोड, एम कोड। जी कोड तो हर एक जाब के ड्राइंग के अनुसार जो है टूल को रास्ता दिखाने के लिए जी कोड का हम प्रयोग करेंगे। एम कोड क्या होता है, यह मशीन को निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम कोड क्या होता है, तो जी कोड, अगर एम कोड में बेसिक डिफरेंट हम कहें कि बेसिक अंतर क्या है, तो जी कोड जो होता है वो जी कोड जो होता है वो क्या करता है, मशीन टूल को निर्देशित करता है जी कोड। और एम क्या होता है, एम कोड
वो मशीन को निर्देश देता है। दोनों में जी कोड मशीन के टूल को निर्देश देता है और एम कोड क्या होता है, मशीन को निर्देश देता है। ये बेसिक अंतर है इन दोनों में, जी कोड और एम कोड में। मशीन कोड में जैसे मान लीजिए कि मशीन को क्या करना है, चलाना है, मशीन को ऑन ऑफ करना है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये सब किसको, मशीन को निर्देश दे रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए हम एम कोड का प्रयोग करेंगे। तो जी कोड और एम कोड में बेसिक अंतर क्या हो गया, तो जी कोड ये मशीन टूल को निर्देशित करता है और एम कोड क्या होता है, मशीन को निर्देश देने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे जी कोड को हम प्रिपरेटरी फंक्शन भी बोलते हैं। तो सीएनसी मशीन में कोई भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की ड्राइंग के अनुसार हम क्या करते हैं, एक पार्ट प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो उस पार्ट प्रोग्राम में तैयार होने में जो कोड इस्तेमाल होता है उसमें जी कोड का हम इस्तेमाल करते हैं। जी कोड क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग हम पार्ट प्रोग्राम को तैयार करते समय प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ जी कोड्स दिए गए हैं। जैसे पहला जी कोड है G00। G00 का मतलब क्या है, रैपिड लीनियर पोजीशनिंग। मतलब मान लीजिए कि G00 प्रोग्राम में और डीपली समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, जाब है जो स्पिंडल में क्या है, बंधा हुआ है। ये टरेट है, इस टरेट में टूल बंधा हुआ है। जब हम क्या करेंगे, इस टूल को यहाँ जाब के पास लाने के लिए हम जिस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अब G00 में कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि ये टूल जो है कैसे गति करेगा, कैसे भी ये आ सकता है। इसको बोलते हैं रैपिड मतलब बहुत तीव्र गति से इसमें टूल का क्या होगा, मोशन होगा। और जब हम इसको लाते हैं तो जाब से एकदम ला के टकराना नहीं है इसे, जाब की जो डायमेंशन है उससे कम 2 mm पहले हम इसको क्या करेंगे, रोक लेते हैं। तो G00 रैपिड, इसमें टूल क्या होता है, बिना किसी डायरेक्शन के बाउंडेशन के बहुत तीव्र गति से गति करता है। जैसे इसी में दूसरा है G01। तो G01 का मतलब क्या है, तो मान लीजिए कोई जाब है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने टूल को ला के पोजिशन कर दिया। अब इस जाब पे हमें कटिंग करना है, इस जाब पे क्या करना है, कटिंग करना है। मान लीजिए कि इस जाब की डायमेंशन क्या है, 40 mm इसका डाया है। हमने ला के टूल को 2 mm पहले 38 पे रोक दिया, पोजीशन कर दिया किसमें, G00 में। अब इसको कटिंग करना है सीधी रेखा में 38 डायमेंशन पे। तो G0 का मतलब क्या है, इसमें टूल 01 में टूल क्या होगा, लीनियर यानी एक रेखी गति करेगा। और 00 में क्या था, तो तीव्र गति से टूल चल रहा था और इसमें उसे डायरेक्शन की, उसे सीधा चलना है, उल्टा चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं थी। जबकि 01 में क्या है, टूल सीधी रेखा में गति करेगा। तो 00 रैपिड, 01 लीनियर, इसमें टूल क्या होगा, लीनियर गति करेगा। जैसे तीसरा है G02, इसमें क्या दिया है कि क्लॉकवाइज, इसमें क्या है कि टूल जो है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में गति करेगा। मान लीजिए कि किसी जाब में हमें क्या करना है, ये एक यहाँ पे चैम्पर बनाना था, रेडियस चैम्पर। तो यहाँ से टूल आ रहा है, अगर यहाँ से जा रहा है तो ये क्या है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में हो गया। मान लीजिए कि टूल यहाँ से आते हुए यहाँ से आके इस तरीके से चला, तो यहाँ क्या इस तरीके से गति किया, मतलब घड़ी के दिशा के
अनुकूल गति कर रहा है तो इसको बोलते हैं G02। जब टूल को किस तरीके से गति करना हो, घड़ी की दिशा के अनुसार गति करना हो, तो वहाँ पे हम जिस जी कोड का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं G02। इसी G03 यानी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे था टूल यहाँ से गति कर रहा है, तो टूल जो गति कर रहा है कैसे कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी गति क्या है, इस तरीके से, यानी घड़ी क्या चलती है, इस तरीके से चलती है। तो घड़ी के दिशा के विपरीत इसकी गति है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इसके लिए जो जो कोड यूज करते हैं उसको बोलते हैं G03। इन जी कोड्स का मतलब बहुत है, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रोग्राम जब बनाएंगे तो हर कोड का इस्तेमाल होगा। तो G00 रैपिड, G01 लीनियर, G02 क्लॉकवाइज टूल की पोजीशनिंग के लिए, 03 काउंटर क्लॉकवाइज। ऐसे G04 है, अगला दे रहा है कि G04, तो G04 डुअल टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जब किसी जॉब में हम क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक जॉब था, इस जॉब में हमें डीलिंग करना है, तो डील हम कभी भी एक बार में डीलिंग टूल को हम क्या करते हैं, जॉब के अंदर पास नहीं करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि एक बार जॉब को कुछ mm तक डील करने के पश्चात फिर डील टूल को कुछ ऊपर उठा लेते हैं, और ऊपर उठा के कुछ समय के लिए टूल को रेस्ट देते हैं। तो जो टूल को हम रेस्ट देते हैं उस टाइम को बोलते हैं, उसके लिए जो कोड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं G04। इसमें अलग अलग होगा, तो इसमें हम सेकेंड में, मिली सेकेंड में, तो जैसे G04 x कर दिए 5, तो इसका मतलब क्या है कि हमने डुअल टाइम, इसमें टूल कितना रुकेगा, तो 5 सेकेंड में है तो 5 सेकेंड रुकेगा। अगर मिली सेकेंड में है तो 5 मिली सेकेंड टूल क्या करेगा, रुकेगा। तो G04 का प्रयोग हम डीलिंग के समय करते हैं। देखिए इसी तरीके से कोड तो बहुत सारे हैं। ये आपको G17, 18, 19 जो है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो प्लेन सिलेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन करना है, या जेड एक्स, जैसे लेथ है तो हमारा लेथ क्या है, एक्स और जेड एक्सिस में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, G18 का, क्योंकि उसमें दो एक्सिस हैं, कौन कौन सी, एक्स और जेड। तो प्लेन सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, G17, 18, 19 ये सब प्लेन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोड है। जैसे 21 है, हम जाप की ड्राइंग के अनुसार इनपुट जो भी देंगे मिलीमीटर में करना है तो G21 करेंगे, अगर इंच में करना है हमें तो G20 करेंगे। यानी जाप अगर हमें इंच में बनाना है तो G20 कोड डालेंगे, mm में अगर है तो G21 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये सारे G22, 23 ये सारे क्या है, जी कोड हैं। जैसे G41 सबके बारे में बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ये प्रोग्राम में जैसे जैसे आएंगे हम उनको समझते जाएंगे। जैसे G41 है कटर कंपनसेशन लेफ्ट, G40 कटर कंपनसेशन कैंसिल, G42 कटर कंपनसेशन राइट। यानी कंपनसेशन का मतलब जो हमारा टूल है उसका क्या होता है, या जो कटर है, कटर की कुछ डायमेंशन होती है, तो उसकी कंपनसेशन को कैंसिल लेफ्ट राइट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि जब ये है यहाँ से अगर हम चला रहे सेंटर पॉइंट से, तो कटर क्या है, अगर यहाँ से पूरे जाप को के हिसाब से चलेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, लेफ़्ट राइट एडजस्ट करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं पे भी जो है मेटल छूटे ना। तो 41 में कटर कंपनसेशन को हम लेफ़्ट राइट और इसको कैंसिल करने के लिए G40 कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे G50 से लेके 52 से लेके और 59 तक के सारे कोड क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट के लिए, सारे जो कोड हैं ये कोऑर्डिनेट के लिए हैं।
जिस कि कौन से कोऑर्डिनेट्स के अनुसार हमें काम करना है। तो जो G52 से और 59 तक के कोड हैं, ये सारे किसके लिए? कोऑर्डिनेट सिलेक्शन के लिए हैं। ऐसे ही देखिए, इसमें कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें G0, 01, 02, 03, 04, ये सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछता है G90, 91, ये लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो G90 और G91 क्या है? इसके अलावा G17, 18, 19 क्या है? 20, 21 क्या है? ये तीनों G40, 41, 42 क्या है? तो इनको ज़्यादा। इसके अलावा कैन साइकिल में जितने भी सारे हैं G70 से लेकर G80 तक, G89 तक, ये सारे क्या हैं? कैन साइकिल में आते हैं। तो इनमें से भी किसी को, जैसे पैक डीलिंग साइकिल है, किसका क्या मतलब है, जब आगे प्रोग्राम बनाएंगे पैक डीलिंग इन सब में इनका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ और जानेंगे। जी कोड का बेसिक बताए थे कि इसका मतलब क्या है। तो जी कोड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मशीन टूल को निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्ज़ाम में आता है वो G91 और G90 है। G90 का मतलब क्या है? G90 का मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अगर पिछली वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसमें क्या है, जब हम किसी जॉब का प्रोग्राम बनाते हैं तो वर्क जीरो, मान लीजिए ये वर्क जीरो है, अगर सारी डायमेंशन हम क्या करते हैं, बार बार वर्क जीरो से काउंट करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारा क्या होता है? वर्क जीरो फिक्स रहता है। और G90 में क्या होता है? वर्क जीरो हमारा बार बार बदलता रहता है। अगर पहले हमारा वर्क जीरो ए वाला पॉइंट था, तो फिर बी, मान लीजिए ये सी है, ये डी है, तो बार बार जो है प्रीवियस पॉइंट ही क्या करता है, इसमें हमारा वर्क जीरो के बाद ही। मान लीजिए कि ए से हम बी पे पहुँचे, तो वर्क जीरो क्या था? ए था। अगर बी से सी पे गए तो वर्क जीरो हमारा बदल के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पॉइंट क्या है? बी है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है? तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि हर एक कोऑर्डिनेट हम कहाँ से ले रहे हैं? वर्क जीरो से ले रहे हैं। तो कोई एक अगर गलत हुआ तो वही एक गलत होने की संभावना रहती है। जबकि एब्सोल्यूट में अगर एक कोऑर्डिनेट गलत हुआ तो सारे पार्ट प्रोग्राम के हिसाब से हमारा सारी ड्राइंग जो है, या हम कहें कि पूरे जॉब की डायमेंशन जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं? G90 का। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, और G91 को इंक्रीमेंटल। तो G90 का मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और G91 का मतलब इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो ये है। इसके अलावा जो है देखिए, G96 जो है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, और G97 जो है, इसके अलावा G94 फीट पर मिनट, और G95 फीट पर रिवॉल्यूशन, यानी आरपीएम जो है। तो हम ज़्यादातर रिवॉल्यूशन पर मिनट का लेंगे, यानी G95 कोड का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम में। और G97 क्या है? कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कैंसिल करेंगे। और स्पिंडल को कांस्टेंट स्पीड पे मान लीजिए चलाना है, कि हमें इस स्पिंडल को 500 आरपीएम पे चलाना है, या 5000 पे चलाना है, 2000 पे चलाना है, तो कांस्टेंट चलाने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करेंगे? तो G96 का इस्तेमाल करेंगे हम स्पिंडल को एक कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए। हमने देखा था सीएनसी मशीन में कौन सा मोटर यूज किया जाता है? सर्वो मोटर यूज किया जाता है। इसमें गति को घटाने बढ़ाने के लिए हम कोई अलग से मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं। यह सर्वो मोटर ही क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करके गति को घटा और बढ़ा देता है। अब जैसे देखिए G98, तो रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन कैन साइकिल। कैन साइकिल में इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न होने के लिए G98 का। G99 रिटर्न टू आर पॉइंट इन कैन साइकिल। तो ये सारे हमारे क्या हैं? जी कोड हैं, जिसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे? पार्ट प्रोग्राम बनाते समय बार बार करेंगे। अब
एम कोड को हमने बताया था किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो एम कोड मशीन को निर्देश देने के लिए और जी कोड मशीन टूल को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीएनसी मशीन एम कोड भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रोग्राम बनाते समय करते हैं। तो एम कोड में क्या क्या आते हैं तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें कैसे M00, तो M00 का मतलब क्या है, ऑप्शनल प्रोग्राम स्टाफ, ऑप्शनल यानी पूरी तरीके से नहीं होगा M0, तो ऑप्शनल प्रोग्राम स्टाफ रिक्वेस्ट डालेंगे। M02 से क्या होगा, जो भी पार्ट प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। M03 स्पिंडल जिसमें जॉब बंधा हुआ है वो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉक वाइज रोटेट करेगा यानी घड़ी की दिशा में। M04 काउंटर क्लॉक वाइज क्या करेगा, इसमें स्पिंडल रोटेट करेगा। M05 से क्या होगा, स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। M05 से क्या होगा, तो जो स्पिंडल रोटेट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। M06 टूल चेंज करेंगे इससे। M07 तो इससे हम क्या करेंगे, कूलेंट को ऑन करेंगे, जो कूलेंट होता है उसको ऑन करेंगे। M08 से क्या होगा, कूलेंट ऑफ हो जाएगा। M08 का एक और है, इससे कूलेंट ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। अंतर क्या है, अगर M07 से कूलेंट ऑन किए तो M08 से कूलेंट को ऑफ कर सकते हैं। M08 से अगर कूलेंट ऑन किए हैं तो M09 से हम कूलेंट को ऑफ करेंगे। M09 से कूलेंट क्या हो जाएगा, जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। M30 क्या है, देखिए कभी कभी पूछ देता है कि M02 और M30 में क्या अंतर है, तो M02 में क्या होगा, सिर्फ प्रोग्राम ख़त्म होता है, और M30 में क्या होता है, प्रोग्राम ख़त्म होगा और मशीन भी क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है, यानी मशीन पूरी तरीके से क्या होगी, रीसेट हो जाएगी। तो ये अंतर होता है M02 और M30 में। M02 से सिर्फ प्रोग्राम ख़त्म होता है और M30 से प्रोग्राम ख़त्म होने के साथ साथ मशीन भी रीसेट हो जाती है। M98 सब प्रोग्राम का, जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई प्रोग्राम बना है उसको बोलते हैं सब प्रोग्राम, और उसको कॉलिंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, M98 का। M99 से सब प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये एम कोड है। इस एम कोड के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मशीन टूल को मशीन को निर्देश दे रहे हैं, और जी से मशीन टूल को निर्देशित कर रहे थे। अब देखिए सीएनसी लेथ मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से मोड होते हैं, तो देखिए पहला है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में दो तरीके से सीएनसी मशीन काम करेगी। एक तो जो भी जब प्रोग्राम अभी आगे देखेंगे तो प्रोग्राम अलग अलग ब्लॉक में होगा। एक लाइन जो सीक्वेंस नंबर से यानी एन से स्टार्ट होकर इंड ऑफ ब्लॉक पे जाके ख़त्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक। तो इस तरीके से कई सारे ब्लॉकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ये एक ब्लॉक भी किससे बनेगा, तो एक ब्लॉक भी जो है वो हमारे अलग अलग कमांड होंगे। उन कमांडों, मान लीजिए कि जैसे हमने दे दिया कि G00 X, हमने 38 पे टूल को या किसी जेड कुछ दे दिया 2.0 इंड ऑफ ब्लॉक, ये क्या है, पूरा एक जो है ब्लॉक कहलाएगा। और इसमें जो छोटे छोटे ये कमांड है इसको बोलते हैं कमांड। ये कमांड भी क्या होते हैं, लेटर्स और नंबर से मिल के बने होते हैं। और कमांड के समूह को हम क्या बोल देते हैं, ब्लॉक, और ब्लॉक के समूह को बोल देते हैं प्रोग्राम। तो ऑटोमेटिक मोड में दो तरीके से जब कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सिंगल ब्लॉक मोड में जाके एक एक ब्लॉक करके मशीन को चेक करते हैं कि हमारा जो पार्ट प्रोग्राम है सही बना है कि नहीं। और जब वो चेक करने के बाद पता चलता है कि सही है तो ऑटो मोड में पूरा प्रोग्राम एक ही बार में रन हो जाता है, जबकि सिंगल ब्लॉक में एक एक ब्लॉक करके क्या होता है, प्रोग्राम चलता है। तो ये है ऑटोमेटिक मोड, इसमें मशीन क्या होती है, ऑटोमेटिक चलती है। अब इसके बाद है दूसरा मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में दो आते हैं, जाग और हैंडल, आगे अभी देखेंगे। तो जाग मोड और हैंडल मोड। हैंडल मोड और जाग मोड में अंतर क्या है, तो जाग मोड में हम मशीन को मैनुअली चलाने के लिए, यह आ ही रहे हैं मैनुअल मोड में, तो मैनुअली चलाने के लिए जैसे भी स्पिंडल को क्या करना है, रोटेट करना है,
या टरेट को इंडेक्स करना है, सब किस में जाके करेंगे, जॉग मोड में। जॉग और हैंडल मोड लगभग क्या होता है, हैंडल मोड में क्या होता है, एक एमपीजी होता है और इसमें मान लीजिए कि इस तरीके से अलग अलग स्पीड परसेंटेज, जैसे 1/1 यहाँ 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। तो जो भी हम मान लीजिए कि एक्स सेलेक्ट किए, अगर हम एमपीजी से घुमा रहे हैं तो इस पर क्या होता है, पल्स बनी होती है। एमपीजी का मतलब होता है मैनुअल पल्स जनरेटर। तो अगर ये इसके एक स्टेप में क्या होगा, 1/1 का रेशियो है, तो ये माइक्रान में होता है, तो 1 माइक्रान दूरी तय करेगा। अगर इस पे इसको सेलेक्ट कर लिए तो 10 माइक्रान, एक इसको तो 100, इसको कर लिए तो 1000 माइक्रान क्या होगा, एक पल्स में चलेगा। तो हैंडल मोड में इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट लेते हैं, यानी वर्क जीरो, यानी जो जॉब का वर्क जीरो हम बताए थे, इसको सेट करना होता है। इस ऑफसेट को बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट। तो जब ज्योमेट्री ऑफसेट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इस एमपीजी बटन से हम जब टूल एकदम पास में आ जाए तो हम इसके द्वारा इसको मूव कराते हैं, ताकि टूल झटके से क्या हो, टकराए ना। तो मैनुअल मोड में दो मोड आते हैं, जॉग और हैंडल। इसके बाद होता है एडिट मोड। एडिट मोड में ही हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, मशीन के अंदर एडिट करके डालते हैं। मैनुअल डाटा एमडीआई मोड में छोटे प्रोग्राम को रन करते हैं। और रेफरेंस रिटर्न में क्या करते हैं, आगे इनके बारे में और देखेंगे। रेफरेंस रिटर्न में हम रेफरेंस पॉइंट पे ले आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग मोड यहाँ पे दिया गया है, तो मैनुअल मोड में कौन कौन से आ गए, तो ये जॉग और हैंडल मोड। ऑटोमेटिक मोड में सिंगल ब्लॉक और ऑटो। एडिट मोड, एमडीआई मोड और रेफरेंस रिटर्न मोड। देखिए मैनुअल मोड में कैसे काम करती है मशीन। तो देखिए मैनुअल मोड जो है, मशीन को इंडिविजुअल रूप से स्टार्ट, स्टॉप या कोई भी फंक्शन इंडिविजुअल रूप से हमें करना है, तो उसके लिए हम किस में करते हैं, मैनुअल मोड में। तो मैनुअल मोड में जैसे मान लीजिए कि चक को क्लैंप और डी क्लैंप करना है, तो क्या करेंगे, चक करता क्या, तो चक जो है जॉब को होल्ड करने का काम करता है। तो कैसे करेंगे विधि इसकी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉग मोड, मैनुअल का जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे। कौन सा, जॉग मोड हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसका स्टेप है, स्टेप 1, सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो कंट्रोल पैनल होगा उस पर जो स्विच होगा, कौन सा स्विच, चक क्लैंप लिखा होगा उस स्विच पे, चक क्लैंप या डी क्लैंप। या इसके अलावा सीएनसी लेथ मशीन में पैर के पास भी दो स्विच होते हैं, क्लैंप और डी क्लैंप का, जिसको फुट स्विच बोलते हैं। तो सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे और जो पैर के पास स्विच है उस अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो भी क्या होगा, क्लैंप वाले को प्रेस करेंगे तो जॉब क्लैंप हो जाएगा, और डी क्लैंप वाले को तो जॉब क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ऐसे ही है टरेट इंडेक्स। तो टरेट को इंडेक्स करने के लिए भी हम कि इसमें जाएंगे, जॉग मोड में जाएंगे। सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे टरेट इंडेक्स बटन को। इसकी कंडीशन है सबकी, चक क्लैंप या डी क्लैंप तभी होगा, ऑल एक्सिस शुड बी होम। होम का मतलब क्या है, देखिए इसकी भी कंडीशन है कि सभी एक्सिस जो हैं वो होम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर हमारा जो एक्सिस है, एक्स या जेड, अगर ये होम पोजीशन पे नहीं है तो कोई भी जो हम टरेट इंडेक्स करें या चक को क्लैंप डी क्लैंप करें, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इनकी कंडीशन क्या है कि सभी अक्ष जो हैं एक्स या और जेड, वो किस में होने चाहिए, होम कंडीशन में होने चाहिए। तो जॉग मोड में टरेट को इंडेक्स करना हो, चक को क्लैंप डी क्लैंप करना है, या जैसे टेल स्टॉक को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है, तो सब में जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे। टेल स्टॉक फॉरवर्ड का बटन होगा, दबाएंगे आगे की तरफ जाएगा। रिवर्स का तो रिवर्स। सब में ये बाउंडेशन है कि ऑल एक्सिस क्या होनी चाहिए, होम पोजीशन में होनी चाहिए। जैसे स्पिंडल को हमें क्या करना है, रोटेट करना है, तो सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रेस CW यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, जिसको भी चलाना है उस बटन को प्रेस करेंगे। और जब स्टॉप करना होगा तो प्रेस स्टॉप कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, स्पिंडल जो रोटेट हो रहा था
वो क्या होगा, अगर CW तो क्लॉकवाइज चलेगा, CCW काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये सारे क्या थे, जॉग मोड में हम कर रहे थे। जॉग मोड के जैसे स्पिंडल, टेल स्टॉक, और जैसे एक्स और जेड एक्सिस को हमें मूवमेंट करना है तो भी हम जॉग मोड में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए हैंडल मोड। हैंडल मोड में हमने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जॉग मोड। इसके बाद क्या होगा, हम जिसमें भी अब जैसे अभी हमने बताया कि 4 होते हैं, 1, 10, 100 और 1000। तो एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स एक्सिस या जिसको भी हमें मूव करना, जेड एक्सिस। उसके बाद जो है प्रेस करेंगे इंच बटन फॉर मूवमेंट। तो हैंडल मोड में जो हमने बताया था MPG हैंडल का प्रयोग करके हम सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे, एक्सिस सेलेक्ट करेंगे इंच बटन के द्वारा। इसमें हम रेशियो को भी घटा बढ़ा सकते हैं। अगर 100 पे जाएंगे, 200, यानी जिस रेशियो पे जाएंगे 1, 10, 100, 1000, उस रेशियो से क्या होगा वो आगे पीछे जाएगा। इसके साथ होम दबा दिए तो डायरेक्ट होम पे चला जाएगा, पहले एक्स को फिर जेड एक्सिस को। इस तरीके से एम कौन से हैंडल मोड में MPG की सहायता से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हैंडल मोड को करें कि दिस मोड इज यूज फॉर ज्योमेट्री ऑफसेट सेटिंग। हमने बताया ज्योमेट्री ऑफसेट सेटिंग क्या होता है, तो वर्क जीरो को जाप के वर्क जीरो को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, विधि दिया गया, सिलेक्ट हैंडल मोड, सिलेक्ट कौन सा एक्स, 1, 10, 100, 1000, जो भी लिमिट है उसको सिलेक्ट करना है कि कितने लिमिट से इसको हमें फॉरवर्ड या रिवर्स लेना है। इसके बाद एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जिसको हम मूव करना चाहते हैं, एक्स को या जेड को। और इसके बाद MPG जो हैंडल लगा होता है इसके द्वारा हम मूव करेंगे इसको। तो ये हैंडल मोड के द्वारा मूव करने का तरीका। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है, अगर कूलेंट को ऑन ऑफ करना है कौन से मोड में, जॉग मोड में, मैनुअल में, तो सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे, कूलेंट ऑन बटन प्रेस करेंगे, कूलेंट ऑन हो जाएगा, कूलेंट आने लगेगा। कूलेंट ऑफ प्रेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, कूलेंट जो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑटो मोड, तो ऑटो मोड में हम बताए थे 2 तरीके से काम करता है, सिंगल ब्लॉक और ऑटो। सिंगल ब्लॉक में क्या होगा, तो सबसे पहले सिलेक्ट ऑटो करेंगे, सिलेक्ट सिंगल ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और प्रेस साइकिल स्टार्ट बटन होती है, साइकिल स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी ब्लॉक है पहला ब्लॉक वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और फिर मशीन स्टॉप हो जाएगी। फिर अगला चलाना है, फिर सिंगल ब्लॉक प्रेस ऑटो, फिर सिंगल ब्लॉक प्रेस करेंगे। इस तरीके से एक एक ब्लॉक करके क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और ऑटो में क्या होगा, सिंगल ब्लॉक में तो एक एक ब्लॉक करके चल रहा था, अगर ऑटो में चला रहे हैं तो पूरा प्रोग्राम जो भी जितने भी क्या था ब्लॉक से, मान लीजिए कि 10 ब्लॉक से मिल के वो प्रोग्राम बना था। मान लीजिए कि 10 ब्लॉक से मिल के बना था तो 10 ब्लॉक क्या होंगे, एक बार में रन हो जाएंगे ऑटो में। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट ऑटो, प्रेस साइकिल स्टार्ट बटन। तो साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करते ही अगर 10 ब्लॉक से हमारा प्रोग्राम मिल के तैयार हुआ है तो 10 ब्लॉक एक बार में रन हो जाएंगे, बार बार हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा साइकिल को।
तो सिंगल ब्लॉक में एक एक ब्लॉक करके चलेगा। सिंगल ब्लॉक जब प्रोग्राम हम कोई तैयार करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम को चेक करने के लिए। प्रोग्राम सही है तो हम काम किस में करते हैं, ऑटो में जाके एक बार में ही हम पूरा वर्क करते हैं। अब इसके बाद देखिए एडिट मोड क्या होता है। तो एडिट मोड क्या है, दिस मोड इज यूज फॉर एडिटिंग द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को एडिट करने के लिए या नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, एडिट में इंसर्ट का मतलब क्या है, टू ऐड न्यू, कोई नया एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। तो जब भी जैसे मान लीजिए कि जी, तो जी के बाद इंसर्ट, तो वो क्या होगा, वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे G00X मान लीजिए कि 0.0 Z 0 कुछ लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करेंगे, तब जाके क्या होगा, वो एलिमेंट जो होगा वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब आगे प्रोग्राम देखेंगे कैसे बनाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें सब और अच्छे से देखेंगे। तो इंसर्ट, नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। अल्टर, कोई जो इंसर्ट किए हैं उसमें कोई चेंज करना है किसी एलिमेंट को, तो उसको चेंज करने के लिए अल्टर का, और डिलीट से हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट एडिट मोड, इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम फंक्शन, ओपन प्रोग्राम डिक्शनरी, किसको यूज करके, बाय यूजिंग सॉफ्ट की। PPK क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। ये सब में है कि PPK क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसके बाद ओपन द प्रोग्राम नंबर फॉर एडिटिंग, प्रोग्राम जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम का एक नंबर डालते हैं जो किसी लेटर से के बाद नंबर से शुरू होते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम उस प्रोग्राम नंबर को ओपन करेंगे एडिटिंग के लिए, और उसके बाद मोड PPK ऑफ कर देंगे। तो ये एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड का मतलब क्या है, किसी प्रोग्राम को एडिट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या नया प्रोग्राम इंसर्ट करने के लिए। अब इसके बाद है अगला मैनुअल MDI मोड, इसको बोलते हैं मैनुअल डाटा इनपुट मोड। MDI मोड का प्रयोग हम बिना सेव किए किसी छोटे प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम करते हैं। इसमें स्मॉल प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि MDI मोड में जाके हम किसी भी छोटे प्रोग्राम को बना के और मशीन में रन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैनुअल डाटा इनपुट, या इसी को बोल देते हैं शॉर्ट में MDI मोड। देखिए इसमें बता रहा है कि इट इज आल्सो यूज फॉर टेम्प्रोरी रनिंग स्मॉल प्रोग्राम, यानी टेम्प्रोरी रूप से छोटे प्रोग्राम को रन कराने के लिए इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम विल नॉट बी सेव, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो सेव नहीं होता है। अब इसके बाद है रेफरेंस रिटर्न बटन। तो दिस मोड इज यूज फॉर होम टू X एंड Z एक्सिस। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम X और Z एक्सिस को होम पोजीशन पे ले जाते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस रिटर्न मोड, प्रेस X V पॉजिटिव, और देन सबसे इसमें एक कंडीशन है, पहले X को हम क्या करेंगे, होम पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर Z को ले जाएंगे। यानी पहले X वाले को ले जाएंगे और फिर Z वाले को। कंडीशन दे रहा है, देखिए कंडीशन क्या है इसमें कि X एक्सिस विल बी रेफरेंस फर्स्ट, पहले किसको रेफरेंस या होम पोजीशन पे ले जाएंगे, तो X एक्सिस को ले जाएंगे, उसके बाद Z को। अगर हम उल्टा करेंगे, पहले Z को ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, नहीं जाएगा। तो रेफरेंस रिटर्न से हम क्या करते हैं, हम होम पोजीशन पे ले जाते हैं X और Z की होम एक्सिस पे। तो देखिए आज हमने जिस टॉपिक पे CNC मशीन के बारे में और CNC मशीन में लेथ मशीन के बारे में आपको बताया, आशा है यह आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।